हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैंने पुट साइड में एंट्री बना लिया है। यहाँ पे देखोगे सेलिंग आपको दिख रहा है आज मॉर्निंग से ही। स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में स्पाइक दिया था, उसके बाद बैक टू बैक सारा ही कैंडल आपको रेड दिख रहा है स्पॉट वाले में यहाँ पे। और इस कारण से यहाँ पे पुट साइड में मैंने एंट्री बनाया है। और यहाँ पे देखोगे ईएमए के ऊपर प्राइस है। शुरुआती का जो ब्रेकआउट था उसके आसपास ही प्राइस मिल रहा है। चांसेस है अप साइड में एक बड़ा मूव देने का। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा। 139 के नीचे आया तो मैं इस पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे देखोगे ईएमए के ऊपर ही प्राइस आपका पुट साइड में पूरे दिन कल था, और इवनिंग के टाइम में यहाँ पे डाउन जाने का ट्राई किया था। उसके बाद देखोगे ब्रेकआउट फेलियर, यहाँ पे पुल बैक आया था। यहाँ पे अच्छा एंट्री बन सकता था इस कैंडल के हाई पे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे प्राइस देखोगे होल्ड कर रहा है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करने नहीं दे रहा है। चांसेस रहेगा एक अप साइड में इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करने का। 40 सेकेंड्स और है इस कैंडल का क्लोजिंग में। अच्छा यहाँ पे बाइंग दिख रहा है, देखोगे छोटा छोटा ही, लेकिन अब ट्रेंड में मार्केट है। ईएमए के ऊपर प्राइस है। कल पूरे दिन ईएमए के ऊपर था, तो बाइंग पुट साइड में ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए हम लोग पुट साइड में एंट्री बनाते हैं। यहाँ पे कॉल में देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। हो सकता है थोड़ा यहाँ पे पुलबैक आपको कॉल में देखने मिले। यहाँ पे मैंने सिस्टम एसएल लगा दिया है। आप देखोगे इस कैंडल में एंट्री था, इसके लो पे अपना एसएल रहेगा। यहाँ पे पुट साइड में आपको कंसोलिडेशन देखने मिल रहा होगा। सारा ही कैंडल स्मॉल बॉडी है, लेकिन ग्रीन में क्लोज कर रहा है। प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज है उसके ऊपर क्लोज कर रहा है, तो बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। और आपको मैं ऑलवेज बताता हूँ कि ये टाइम एंड प्राइस का ग्राफ है। अगर ज़्यादा टाइम बाइंग साइड में है, भले ही आपका धीरे 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 प्राइस अप साइड में मूव कर रहा हो, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम ग्रीन कैंडल बना रहा है, वहाँ पे बाइंग में कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है। इसके कारण अप साइड में आपको ब्रेकआउट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस कैंडल का क्लोजिंग भी देखोगे काफ़ी अच्छा किया है। हायर हाइज हायर लोज का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। देखोगे ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका है प्राइस। यहाँ पे थोड़ा सा ये पुलबैक काफ़ी डीप हो गया। डबल टॉप के पास से स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे दिख रहा है। देखना है क्या ये स्टॉप लॉस लेके जाता है। यहाँ पे ईएमए के पास आपको बाइंग दिख रहा है। जिस टाइप का फॉर्मेशन किया है, चांसेस है ये स्टॉप लॉस लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेट करेंगे। सिस्टम ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पे अगर स्पॉट वाले में प्रीवियस जो लो बनाया है उसको अगर टच करने आता है, तो हमारा यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलेगा अप साइड में। यहाँ पे देखोगे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आपको दिख रहा है। सारा ही कैंडल आपको रेड में यहाँ पे दो बैक टू बैक ग्रीन बनाने का ट्राई किया था। उसके बाद देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग, और फिर से यहाँ पे दो बैक टू बैक ग्रीन बनाया है। फॉलो थ्रू कैंडल देखने नहीं मिल रहा है स्पॉट वाले में। यहाँ पे देखोगे हो सकता है हम लोग को लो का वेट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, उसके बाद चार बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या पता चल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है। बायर का उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक फोर रेड कैंडल बनने नहीं देता अदरवाइज। और उसके बाद देखोगे अच्छा बाइंग दिखा था, लेकिन फिर से आपका डीप पुलबैक लिया है। तो यहाँ पे ईएमए के आसपास बाय कर सकते थे। यहाँ पे देखोगे ईएमए के पास अगर बाय करते तो अच्छा आपका प्रॉफिट होने का चांसेस था। यहाँ पे भी ईएमए के आसपास आपको बाइंग दिख रहा है। हालांकि 2 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल में। प्रीवियस कैंडल के हाई को ऑलमोस्ट टच करने वाला है। देखना है क्या इसको ब्रेक करता है। अगर प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे फिर से आपका वन कैंडल ब्रेकआउट का फॉर्मेशन होगा, और वहाँ पे आपको बाय साइड में एंट्री फिर से देखने मिलेगा। यहाँ पे देखो ईएमए के ऊपर ही प्राइस है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ है। अदरवाइज कोई महंगा जो एवरेज प्राइस है उससे महंगा देके कोई बाय नहीं करता। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक होता है ईएमए का। क्यों ईएमए के ऊपर बाय करते हैं, ईएमए के नीचे सेल करते हैं? क्योंकि लोग ईएमए के ऊपर बाय करने में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब क्या, एवरेज प्राइस से ज़्यादा देने के लिए रेडी है। तो चांसेस रहता है और भी प्राइस अपसाइड में मूव करने का। प्रीवियस कैंडल के हाई को ऑलमोस्ट टच किया है, ब्रेक नहीं कर पाया था, लेकिन ईएम के आसपास अच्छा बाइंग कैंडल दिखा था ये। यहाँ पे देखोगे फिर से प्रीवियस हाई को टच करने आ रहा है। यहाँ पे बैक टू बैक आपको बाइंग दिख रहा है। प्रीवियस कैंडल का लो को फिर से ब्रेक करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखोगे पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट, और ये तीसरा अटेम्प्ट करने जा रहा है। तो यहाँ पे वेज टॉप का फॉर्मेशन होगा। अगर इस बार अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे वेट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि थर्ड पुश अपसाइड में
उसके बाद आपको करेक्शन देखने मिलेगा। जितने भी लोग हैं, जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, वो लोग वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। आपका वेज टॉप का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ वेज टॉप का क्या मतलब होता है। तो ये सारा चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इस प्राइस के आसपास आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिलेगा। हालांकि आज देखोगे ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा स्पीड से बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे अच्छा बाइंग दिखा था, फिर से बाइंग, लेकिन बार बार आपको रिवर्सल देखने मिल रहा है। बाइंग अच्छा दिख रहा है पुट साइड में, और आज देखोगे सारा ही कैंडल बैक टू बैक आपका रेड बन रहा है। तो डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन वो मोमेंटम नहीं रहा मार्केट में। छोटा छोटा कैंडल है, आपका पुल बैक लेने दे रहा है, और इस कारण से मोमेंटम उतना नहीं है। और ऑप्शन बाइंग में आपको मोमेंटम चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आपको दिखे कि मोमेंटम उतना कम हो गया, बायर में स्ट्रेंथ नहीं है, डीप पुल बैक लेने दे रहा है, वहाँ पे आप थोड़ा सा सतर्क हो सकते हो। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपका अगर मोमेंटम नहीं है तो थीटा डी के कारण आपका लॉस लगा देगा। एक कैंडल और वेट करते हैं यहाँ पे। इतना देर वेट किया, लगभग इस कैंडल में एंट्री था। उसके बाद देखोगे 40 मिनट होने वाला है। यहाँ पे बढ़िया क्लोज नहीं दिया, इस कैंडल का क्लोज बढ़िया नहीं दिया है। देखना है क्या इस वेज टॉप वाला लाइन को टच करने जाता है, तो वहाँ पे मैं इस पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे देखोगे हमारा स्टॉप लॉस चला गया। काफ़ी देर यहाँ पे वेट किया, लेकिन यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ आज दिख नहीं रहा था, और इस कारण से देखोगे मार्केट यहाँ से रिवर्स किया। सिस्टम एसएल के साथ यहाँ पे एग्जिट। हेलो गाइस, तो यहाँ पे दोबारा एंट्री किया है। देखोगे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अपसाइड में, डायरेक्शन क्लियर था फर्स्ट टाइम में, लेकिन हमारा छोटा सा से स्टॉप लॉस लिया था, और उसके बाद दोबारा से एंटर किया यहाँ पे। 1 मिनट चार्ट पे मैं शिफ्ट कर गया हूँ। यहाँ पे मैं 5 मिनट पे आपको दिखाता हूँ किस टाइप का ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे देखोगे मेरा पहला एंट्री था, स्टॉप लॉस लिया यहाँ पे, उसके बाद काफ़ी देर कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड में ब्रेकआउट किया है। तो डायरेक्शन क्लियर है, अच्छा ब्रेकआउट के डायरेक्शन में एंट्री था, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंट कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद देखो अच्छा ब्रेकआउट अपसाइड में दिया है। यहाँ पे मैं 1 मिनट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच कर चुका है। देखोगे 5 मिनट चार्ट पे बैक टू बैक काफ़ी बड़ा आपको ब्रेकआउट देखने मिल चुका है, तो इसलिए यहाँ पे मैं 1 मिनट के चार्ट पे काम कर रहा हूँ। तो जब भी आपका ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे आप टाइम फ्रेम कम करके उसमें एंट्री कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हो तो ब्रेकआउट पूरा खींच देगा आपको अपर साइड में। अप साइड में फिर से ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है, इसलिए यहाँ पे एंटर किया हूँ। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा। देखोगे ये जो आपको लॉस दिख रहा है, ये पहला ट्रेड का लॉस है। अच्छा ब्रेकआउट, डायरेक्शन क्लियर था, लेकिन देखोगे बड़ा मूव के पहले आपको कितना देर कंसोलिडेट करने के बाद आपको अपसाइड में ब्रेकआउट किया है। और देखोगे इतना हाई पे भी मैं बाय कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न समझो। जब ब्रेकआउट आता है वहाँ पे टाइम फ्रेम कम कर लेते हैं, और उसके बाद ब्रेकआउट के डायरेक्शन में आप इंटर करते हो, क्योंकि यहाँ पे सेलर डर से आएगा नहीं, वो वेट करेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे इंटर करेगा। इसलिए बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और बाइंग के साइड में आप जाते हो तो जैसे यहाँ पे पुट बाय किया तो आपको हायर चांसेस रहेगा प्रॉफिट होने का। 23,000 का लेवल मैंने आपको बोला था स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है, वहाँ तक प्राइस आ सकता है। कल का एनालिसिस देखोगे, वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला था। पहला ट्रेड में क्वांटिटीज़ ज़्यादा रखा था, 1200 क्वांटिटीज़। यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट है, इसलिए क्वांटिटी थोड़ा हाफ कर दिया। तो ये सब स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो मार्केट जब भी मोमेंटम में रहता है। तो यहाँ पे देखोगे 20,000 का लॉस था, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। यहाँ पे गैप बनाते हुए अपसाइड में प्राइस मूव कर रहा है, तो आप समझ सकते हो एकदम से हाई पे बाय किया। पहला जो ट्रेड था मेरा, वो देखोगे यहाँ पे था, यहाँ पे इंटर किया था। डायरेक्शन देखो कितना क्लियर था, अपसाइड में ब्रेकआउट पुल बैक, और उसके बाद यहाँ पे इंटर किया था, और पूरे दिन कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड में ब्रेकआउट किया है। तो डायरेक्शन क्लियर था, हम लोग ट्रेंड के डायरेक्शन में इंटर किए थे। मैं ऑलवेज रिवर्सल पे कभी भी मैं भरोसा नहीं करता, ऑलवेज ट्रेंड के डायरेक्शन में जाओ, मोमेंटम को कैप्चर करो। अभी भी बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू है, 23,000 राउंड नंबर है, वहां तक प्राइस जा सकता है आपका। 20,000 का लॉस था पहला ट्रेड में, उसको कवर करके 9,000 प्रॉफिट। इस ट्रेड में आपको लगभग 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, और स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक बाइंग कैंडल। 1 मिनट चार्ट पे मैं क्यों शिफ्ट किया आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना था और अर्ली एंट्री बनाना था। इस ट्रेड में लगभग हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो 40,000 है। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा,
बैक टू बैक बाय क्लाइमेक्स टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। इस ट्रेड में लगभग 36,000 का प्रॉफिट, 20,000 का लॉस को कवर करके 20,000 का प्रॉफिट पे आ चुका है। और ये दूसरा ट्रेड है, देखोगे एकदम से हाई पे बाय किया था, 27,000 प्रॉफिट। तो इस ट्रेड में लगभग हमारा चल रहा है प्रॉफिट 50,000, 30,000 प्रॉफिट। चलो यहाँ पे मैं बुक करता हूँ, 26,000 का प्रॉफिट बुक किया। स्ट्रॉन्ग बाइंग 23,000 का राउंड नंबर है, वहाँ तक प्राइस जा सकता है। और देखोगे यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट बुक किया उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि आपको बैक टू बैक बाय क्लाइमेक्सेस यहाँ पे बनाया हुआ था। तो देखोगे पहला ट्रेड डायरेक्शन क्लियर था, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, छोटा सा देखोगे जस्ट नीचे आया था। स्टॉप लॉस लेने के बाद पूरे दिन उसके ऊपर ही प्राइस था, और ये दोबारा से ब्रेकआउट आपको अप साइड में दिखा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिलेगा, 23,000 के लगभग आपका। और स्पॉट वाले में 23,000 एक राउंड नंबर है, तो ये अच्छे टाइम पे एंट्री था, अच्छे टाइम पे एग्जिट भी हुआ। हेलो गाइस, तो होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा इस लाइव स्कैल्पिंग वीडियो से। मैं अभी स्वीडन आया हुआ हूँ, आपको यहाँ का कुछ ब्लॉगिंग वगैरह डालूंगा इंस्टा पे, तो फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। आज देखोगे 2 ही ट्रेड लिया था, दोनों ही यहाँ पे पुट डायरेक्शन में आपको लाइव स्कैल्पिंग किया था ऑप्शन बाइंग में। यहाँ पे पहला ट्रेड बाय किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, क्लोज कर दिया। दूसरा ट्रेड यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट के बाद इंटर किया था और एकदम से हाई पे प्रॉफिट बुक हुआ, उसके बाद देखोगे डाउन आया था, दोबारा से उस हाई को टेस्ट करने गया था। तो अगर आपका ब्रेकआउट के डायरेक्शन में एंट्री रहता है, हाइयर चांसेस रहेगा प्रॉफिट होने का। अगर आप प्राइस एक्शन प्राइमर कोर्स ज्वाइन किए हो तो आप ये वाला मॉड्यूल जाके देखना, ट्रेडिंग ए स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट। उसमें मैं किस तरह से मेरा थिंकिंग प्रोसेस होता है ब्रेकआउट के डायरेक्शन में एंट्री बनाने से पहले, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किस ब्रेकआउट में एंटर करना है, किस में नहीं करना है, और छोटे टाइम फ्रेम में किस तरह से एंटर करते हैं। जैसे देखोगे जनरली मैं 5 मिनट पे काम करता हूँ, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो तो 5 मिनट पे काफ़ी लेट हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे टाइम फ्रेम हम लोग कम कर लेते हैं और जैसे 1 मिनट पे शिफ्ट कर गए, उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है और आराम से आप प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और जनरली देखोगे लाइव स्कैल्पिंग सारा मैं धन के अकाउंट में करता हूँ, वहाँ पे लाइव आपको दिखाता हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि भाई आप बड़े अकाउंट से किस तरह से ट्रेड करते हो, तो सारा मैं अब धन में शिफ्ट करने वाला हूँ, सब कुछ यहीं पे होने वाला है। देखोगे आज का ट्रेड काइट में जो किया था वहाँ पे लगभग 1,90,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो अच्छा दिन था आज। ऑप्शन बायर को भी प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन सेलर को भी प्रॉफिट हुआ, तो आज का दिन देखोगे काफ़ी अच्छा था। तो कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने मिला। अगर आप धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ओपन कर सकते हो। उस लिंक से ओपन करने के बाद आपको 50% डिस्काउंट कूपन भी मिलेगा। अभी देखोगे इस अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहता नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ। धन वाले अकाउंट में आपका लगभग 3 लाख के आसपास पैसा है, तो इसी से ऑप्शन बाइंग करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, 4-5 लॉट से ज़्यादा होगा नहीं, तो इसमें और भी ज़्यादा पैसे ऐड करके पूरे दिन में, डिपेंडिंग की ऑप्शन सेलर का दिन है, ऑप्शन बायर का दिन है, किस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग करना है, किस टाइम पे ऑप्शन बाइंग करना है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो सारा डिटेल में वीडियो आएगा।